हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कोशिका की संरचना और उसके कार्यों के बारे में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर मतलब संरचना और फंक्शंस मतलब कार्य। सेल मतलब कोशिका। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हम जानते हैं कि जो हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, जीवित भी होती हैं और कैसी होती हैं, निर्जीव भी होती हैं। लिविंग का मतलब जीवित और नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। तो ये आप जानते हैं कि जो जीवित जीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो बेसिक जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो आधारभूत जो क्रियाएं उनकी होती हैं, उनका वो क्या करते हैं, पालन करते हैं। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि उनके जो बेसिक फंक्शन का मतलब आधारभूत उनकी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, है ना, जितने भी उनके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, उनका वो पालन करते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं इसके अंदर। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस। तो वो क्या क्या क्रियाएं करते हैं, फंक्शंस का मतलब क्रियाएं, तो वो क्या क्या क्रियाएं करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड, है ना। तो डिफरेंट सेट्स बनाए जाने चाहिए। जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो अंग हैं, कोशिकांग हैं, है ना। तो ऑर्गन्स का मतलब अंग, है ना। तो जितने भी अंग हैं, है ना, उनके क्या करने चाहिए, डिफरेंट सेट बनाने चाहिए, अलग अलग उनके सेट बनाने चाहिए। परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड, है ना। एक लिस्ट के अंदर उनके अलग अलग कार्यों को, है ना, उनके अलग अलग फंक्शंस को वो क्या करना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो क्या है कि एक लिस्ट बनानी चाहिए, अलग अलग सेट बनाने चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, उनके कार्यों को, उनके फंक्शंस को लिखना चाहिए, बनानी चाहिए लिस्ट, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑर्गन की, उसके बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चरल जो यूनिट का मतलब है कि जो आधारभूत, है ना, संरचनात्मक इकाई है ऑर्गन की, है ना, अंग की, तो उसके बारे में हम जानेंगे। विच इज द सेल, जो कि क्या कहलाता है, सेल, है ना, कोशिका कहलाती है। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं ईंटों से। ब्रिक्स का मतलब ईंटें। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, उसे किस में काम में लेते हैं, बिल्डिंग बनाने में काम में लेते हैं। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो सेम उसी तरह है, सेल्स जो होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं जो बॉडी के ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को, बॉडी के प्रत्येक कोशिकाओं को, ठीक है, प्रत्येक अंगों को बनाने के लिए सेल्स को क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं। सेल्स से वो बने हुए होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि जैसे बिल्डिंग बनी हुई होती है ईंटों से, वैसे ही जो सेल होते हैं, ठीक है। तो सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो जो बॉडी के जितने भी अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए सेल्स क्या है, एक साथ में जुड़कर उसे बनाते हैं, है ना। तो सेल्स जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, वो आपस में जुड़कर क्या करती हैं, बॉडी के ऑर्गेनिज्म बनाती है, बॉडी के अंग बनाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की खोज कैसे हुई देखते हैं इसमें। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया
1665 में स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, ठीक है, कॉर्क की स्लाइसेस को उन्होंने देखा अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में। एक कोई डिवाइस है मैग्नीफाइंग डिवाइस, ठीक है, तो एक साधारण से मैग्नीफाइंग डिवाइस में उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को देखा, उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसका मतलब कि उसके बारे में जाना। तो मैग्नीफाइंग डिवाइस का मतलब कि कोई एक ऐसी डिवाइस जिसमें चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है ना। तो उन्होंने जो कॉर्क की स्लाइस है उसे सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा, ऑब्जर्व किया। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या है? एक पेड़ की छाल का ही पार्ट होता है। He took thin slices of cork and observed them under a microscope. उन्होंने क्या किया कि पतली सी स्लाइस ली कॉर्क की, है ना, पतली सी एक मतलब छाल ली, है ना, जो छाल होती है पेड़ की उसमें से एक पतली सी स्लाइस उन्होंने कॉर्क की निकाली और फिर उसे माइक्रोस्कोप, जो अपना माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उसमें उसे ऑब्जर्व किया, देखा, उसका निरीक्षण किया, ठीक है। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पार्टीशन बॉक्सेस, है ना, कि छोटे छोटे मतलब बॉक्स हैं और वो कैसे हैं? अलग अलग हैं, उनका पार्टीशन किया हुआ है। और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस, और कॉर्क स्लाइस में उन्होंने क्या देखा कि मतलब छोटे छोटे डिब्बे जैसी संरचना है या छोटे छोटे बॉक्स हैं जिनका पार्टीशन किया हुआ है, मतलब जो अलग अलग हैं। पार्टीशन का मतलब अलग अलग। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। These boxes appeared like a honeycomb, है ना। तो ये बॉक्सेस किस तरह के दिखाई दे रहे थे? हनीकॉम्ब की तरह। हनीकॉम्ब का मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. उन्होंने ये भी देखा कि हर एक जो बॉक्स है, है ना, हर एक जो बॉक्स है वो अलग है दूसरे बॉक्स से, ठीक है, और वो किसके द्वारा है? बाय अ वॉल। एक मतलब वॉल है, एक दीवार जैसी संरचना है, एक, ठीक है, एक वॉल बनी हुई है, भित्ति है, और उस भित्ति से, उस वॉल से वो क्या है? सेपरेट है, अलग अलग हैं, ठीक है। एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से एक वॉल के द्वारा कैसे हैं? अलग अलग हैं, और पार्टीशन, ठीक है। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल्फ फॉर ईच बॉक्स, है ना। तो हुक ने क्या किया कि जो हर एक जो बॉक्स था उसके लिए क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, ठीक है। जो बॉक्सेस थे, छोटे छोटे जो बॉक्स थे, उनको हुक ने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया, ठीक है। What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. तो हुक ने ऑब्जर्व किया, देखा कि एज बॉक्सेस, है ना, जो बॉक्सेस हैं और सेल्स, मतलब जो बॉक्सेस हैं या फिर जो उनको मतलब सेल नाम दिया, तो या फिर जो सेल हैं इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। क्या वो जो सेल्स हैं उनके अंदर, जो कॉर्क के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या सही में डेड सेल है? तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, है ना। जो बॉक्सेस थे किसके अंदर? जो कॉर्क के अंदर जो बॉक्सेस जैसी स्ट्रक्चर थी जिसको हुक ने सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया, तो उन्होंने ये देखा, ये जाना कि ये एक्चुअली में क्या है? ये डेड सेल है ना, मृत कोशिकाएं हैं। तो आगे इसमें देखते हैं। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, है ना। तो जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो जीवित, जो जीवाश्म, जो जीव हैं, ठीक है। तो जीवित जो जीव हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं, उनके लिए उनका जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनका जो निरीक्षण है, ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, है ना। तो माइक्रोस्कोप
का जब डिस्कवरी हो गई, जब खोज हो गई, तब उसमें इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। तब उसका ऑब्जर्वेशन हुआ, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का, कोशिका का। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। तो मतलब वेरी लिटिल वॉज नोन, है ना, मतलब छोटी सी जानकारी के बाद अबाउट द सेल, है ना, सेल की छोटी सी जानकारी के बाद फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर, उसके 150 साल बाद में रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन, है ना। तो बाद में जो रॉबर्ट हुक का जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो रॉबर्ट हुक का ऑब्जर्वेशन है उसे जाना गया। मतलब 150 साल बाद में रॉबर्ट हुक ने जो मतलब ऑब्जर्वेशन किया था सेल के बारे में, जो छोटी सी जानकारी उन्होंने जो जुटाई थी, पता किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, तो वो मतलब पहचानने में आया, ठीक है। कितने टाइम बाद? 150 ईयर, है ना, 150 साल बाद। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो पहले क्या है कि जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप नहीं था, एक मतलब अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था, उससे पहले भी जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने पेड़ की छाल की जो कॉर्क होती है ना, कॉर्क का उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, है ना, एक मैग्नीफाइंग डिवाइस में उसे बड़ा करके देखा गया। उन्होंने अब ऑब्जर्व किया कि इसमें मतलब ब्रिक्स जैसे, मतलब कि ईंटों जैसी संरचना है ना, ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर। तो उसे उन्होंने फिर क्या नाम दिया कि ये जो संरचना जो है, ठीक है, ब्रिक्स जो है, ईंटें जो डिब्बे जैसी संरचना है, ये कैसे है? अलग अलग हैं, एक वॉल से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन्हें क्या नाम दिया उन्होंने? सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें 150 साल बाद में उनका जो किया हुआ ऑब्जर्वेशन था सेल के बारे में, वो पहचानने में आया, उसे पहचाना गया, जाना गया, है ना। फिर उसके बाद में टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर, है ना, आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे, एंड इट्स फंक्शन, और उसकी जो क्रियाएं हैं उसके बारे में भी जानेंगे। बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन, क्योंकि अब हमारे पास में क्या है? इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है, एक मतलब अच्छे तरीके से जो अच्छा वाला जो होता है, इम्प्रूव्ड जो है वो माइक्रोस्कोप है हमारे पास में, सूक्ष्मदर्शी है। हैविंग हाई मैग्निफिकेशन, हाई मैग्निफिकेशन के साथ में मतलब कि चीज़ों को अच्छे से मैग्नीफाई करने के लिए, चीज़ों को अच्छे से बड़ा करके देखने के लिए अब हमारे पास में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है। तो हम कोशिका की संरचना और उसकी क्रियाएं जो हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें है द सेल, कोशिका। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना। तो जो ईंटें हैं, है ना, बिल्डिंग के अंदर जो ईंटें काम में ली जाती हैं, एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं और बिल्डिंग में जो ईंटें होती हैं, दोनों ही आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, ठीक है, ये आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, है ना, बिल्डिंग के अंदर तो क्या होती हैं कि बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, एक जैसी ईंटों से वो बनी हुई होती है ना, बिल्डिंग कैसे बनी होती है? एक जैसी ईंटों से बनी हुई होती है। हैव डिफरेंट डिजाइंस, शेप्स एंड साइज, जो कि अलग अलग तरह की डिजाइन की होती है, अलग अलग शेप की और अलग अलग साइज की होती है, ठीक है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो उसी की जैसे ही जो लिविंग वर्ल्ड है ना, जो अपना क्या है, जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या है कि फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो काय से बने हैं? वो सारे ही एक दूसरे, वो जितने भी हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं।
तो दोबारा देख लेते हैं इसे। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। तो इसी के जैसे, जैसे ईंटों से बिल्डिंग बनी हुई होती है, तो इसी के जैसे ही हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, वो जितने अलग अलग, मतलब जो जीव हैं एक दूसरे से अलग अलग काय से बने हुए होते हैं, वो कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। तो जो कोशिका है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, वो कैसी है? कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक जीवित संरचना होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कौन सी? जो सेल होते हैं, जो कोशिका होती है, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। और इसके विपरीत जो निर्जीव क्या होती है? ईंटें, है ना। तो इसमें आगे देख लेते हैं। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। तो जो मुर्गी का जो अंडा होता है वो रिप्रेजेंट करता है अ सिंगल सेल, एक सिंगल कोशिका वो दर्शाता है, बताता है। एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, और ये इतना बड़ा होता है कि इसे हम कैसे देख सकते हैं? इसे हम बिना किसी हेल्प के अपनी आंखों से देख सकते हैं। अनएडेड का मतलब बिना किसी हेल्प के इसे हम देख सकते हैं। ये इतना बड़ा होता है। क्या? ये जो मुर्गी का अंडा होता है। और ये कैसा होता है? ये एक सिंगल सेल होती है, ये एक एकल कोशिका होती है। तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और इस चैप्टर के जो बचे हुए पार्ट हैं, ठीक है, जो बचे हुए टॉपिक हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।